हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाले में। दोस्तों, पीआरडी जवानों से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट आज लेकर आए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों, आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे कि काफ़ी दिनों से हम एक्टिव नहीं थे, कुछ निजी कारणों की वजह से आपके लिए हम वीडियो नहीं ला पा रहे थे, लेकिन अब हम फिर से एक्टिव हो चुके हैं। अब आपको डेली पीआरडी जवानों से जुड़ी हर एक छोटी छोटी और बड़ी अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली खबर यूपी के कानपुर से है। यहाँ पर होमगार्ड या पीआरडी जवानों से वाहन चेकिंग नहीं कराई जाएगी। जी हाँ, कानपुर में वाहन चेकिंग के नाम पर हो रही वसूली और ये चालान ऐप के दुरुपयोग की शिकायतें आ रही थी, जिसे लेकर डीसीपी ट्रैफिक ने सख्त रुख अपनाया है। सभी टीआई, एसआई और सेक्टर प्रभारियों को ये आदेश दिए गए हैं कि किसी भी सूरत में किसी भी होमगार्ड या पीआरडी जवान से वाहनों की चेकिंग ना कराई जाए और ना ही फोटो खिंचाई जाए। आगे ये भी कहा गया है कि अगर इस संबंध में कोई अन्य शिकायत मिली तो संबंधित सेक्टर पॉइंट या क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी ने बुधवार को सभी सेक्टर प्रभारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को समय से ड्यूटी पॉइंट पर पहुंचने के साथ ही पब्लिक से अच्छा व्यवहार करने के लिए भी कहा गया है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? दरअसल ट्रैफिक पुलिस की ओर से चौराहे पर तैनात टीएसआई व सेक्टर प्रभारियों को एक कोड दिया जाता है, जिसके जरिए वे ई चालान ऐप में अपना कोड डालकर वाहनों का ई चालान करते हैं। टीएसआई और सेक्टर प्रभारी अपना कोड चौराहे पर तैनात होमगार्ड को दे देते हैं। होमगार्ड ऐप डाउनलोड कर वाहन चालकों को चालान करने की धमकी देकर उगाही करते हैं। इस तरह की शिकायतें कई बार आ चुकी हैं। तो दोस्तों, ये थी कानपुर से बड़ी खबर। अब दूसरी खबर यूपी के मुरादाबाद से आ रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिले में सिर्फ 338 पीआरडी के जवान हैं, जबकि जिले में 15 साल से अन्य किसी भी पीआरडी जवानों की भर्ती नहीं की गई है। अमृत विचार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक खराब हालत भी पीआरडी की है। सीडीओ, बिजली विभाग, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की सुरक्षा के साथ ही ट्रैफिक में चौराहे में तैनात महिला थाने में एमडीए के उपाध्यक्ष की सुरक्षा करने वाले पीआरडी जवानों की संख्या अब मुट्ठी भर रह गई है। पीआरडी के पिछले 15 साल से मात्र 359 जवान ही हैं। इनमें से पिछले 3 साल के अंदर 21 जवान और कम हो गए हैं। 3 साल पहले आई भर्ती में अचानक रद्द हो गई। वर्ष 1948 में देश आज़ाद होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस की मदद करने के लिए प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी का गठन किया गया था। आज़ादी की लड़ाई में नायक सुभाष चंद्र बोस की सेना में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की पूरे देश में पीआरडी में भर्ती की गई थी। उस वक्त पुलिस के बाद सबसे बड़ा रक्षक दल पीआरडी ही था। आज उनकी हालत सबसे दयनीय स्थिति में है। मुरादाबाद में 15 साल पहले 2010-11 में पीआरडी की भर्ती की गई थी। तब 360 जवान भर्ती हुए थे। इसके बाद कुछ जवान अपनी पूरी सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हो गए, कुछ छोड़कर चले गए। कुछ लोगों का ड्यूटी पर ही देहांत हो गया, जिनके बेटे ने मृतक आश्रित में आवेदन किया है। जिला युवा कल्याण अधिकारी भगवान दास ने बताया कि 7 जवानों की ड्यूटी पर ही मौत हो गई थी, जिसमें 4 लोगों के आवेदन को शासन पर स्तर से मंजूरी के लिए भेजा गया है। साल 2010-11 के बाद से 21 जवान अब पीआरडी में नहीं रहे। अब जवानों की संख्या घटकर 338 हो गई है। इसके बाद 2021 में सरकार ने पीआरडी की भर्ती पर रोक हटाई है और विकास भवन स्थित जिला युवा कल्याण विभाग में भर्ती के फॉर्म आए, जिसके लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के प्रचार प्रसार भी किया गया। इसके बाद कई दिनों तक विकास भवन में हजारों युवाओं की फॉर्म लेने की भीड़ लगी रही। अचानक बिना किसी कारण शासन से भर्ती को रद्द कर दिया गया। इसके बाद अब फॉर्म भरने वाले ग्रामीण क्षेत्र के युवा भर्ती खुलने की आस में विभाग के चक्कर काट रहे हैं। दोस्तों, हमारी तीसरी और आखिरी खबर उत्तराखंड के देहरादून से आ रही है। यहाँ पर एक बूढ़े पिता ने इंसाफ की लड़ाई लड़ी और 20 साल बाद न्याय मिला है। यहाँ पर अब 2 भाइयों को पीआरडी में स्वयं सेवक का दर्जा मिलेगा। आपको बता दें, एक भाई ने प्रांतीय रक्षक दल के लिए प्रशिक्षण लिया, जबकि दूसरे ने प्रशिक्षण लेने के बाद पीआरडी की ड्यूटी भी निभाई। इसके बावजूद नियमों के फेर में दोनों को पीआरडी जवान बनने से वंचित रखा गया। ऐसे में 72 साल के बुजुर्ग ने आरटीआई के जरिए बेटे को इंसाफ दिलाने की ठानी। अब 20 साल बाद दोनों भाइयों को पीआरडी में पहचान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बीती 2 जुलाई को राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने आदेश जारी कर दिया है कि दोनों भाइयों के लिए पीआरडी का स्वयंसेवक प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इस आदेश पर आगामी 6 सितंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
याचिकाकर्ता 72 साल के जयप्रकाश पौड़ी गढ़वाल में रहते हैं। उनके बेटे देवबंधु व दीनबंधु ने साल 2004 में अर्धकुंभ मेले में से पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त किया था। बाद में दीनबंधु खराब स्वास्थ्य के कारण ड्यूटी नहीं कर सके। दूसरे भाई देवबंधु ने मेले की ड्यूटी की। यह प्रशिक्षण पुलिस विभाग की देखरेख में 27 जनवरी से 3 फरवरी 2024 के मध्य हुआ। प्रमाण पत्र दाखिल न करने के पीछे पीआईडी की ओर से आयोग को वजह बताई गई कि शिविर मात्र 8 दिन का हुआ था, इसलिए प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ। पीआईडी एक्ट 1948 के तहत 22 दिन के अर्धसैन्य प्रशिक्षण और 15 दिन फिर से प्रशिक्षण के बाद ही प्रमाण पत्र दिए जाने का प्रावधान है। सभी पक्षों को सुनने के बाद सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश जारी किया। उन्होंने टिप्पणी की कि प्रशिक्षण लेने और ड्यूटी करने के बावजूद पीआईडी में स्वयं सेवक पंजीकृत न होना आश्चर्यजनक है। यह जिला युवा कल्याण एवं पीआईडी के स्तर पर बड़ी चूक को दर्शाता है। किसी प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र जारी न होना प्रशिक्षण नहीं होने के समान है। युवा कल्याण निदेशक व युवा पीआईडी विभाग से अपेक्षा है कि इस तथ्य पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेकर किसी भी प्रशिक्षण के बाद उसका प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जारी करने की व्यवस्था पर विचार किया जाए। ऐसे में बुजुर्ग जयप्रकाश ने कहा है कि न्याय के इंतजार में दोनों बेटों के 20 साल गुजर गए। अब तो बस यही उम्मीद है कि कम से कम उनकी पीआईडी स्वयंसेवक के तौर पर ही पहचान सुनिश्चित की जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 बड़ी खबरें पीआईडी जवानों से जुड़ी हुई। आगे से हम पीआईडी जवानों की हर एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।